कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई कॉल आया हो, सर आपकी लॉटरी लगी है, या फिर एक एसएमएस कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा? देखिए, ये सिर्फ कोई रैंडम कॉल या मैसेज नहीं है। ये ना ऑनलाइन स्कैम्स की दुनिया के बुने हुए जाल हो सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि बस थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी अवेयरनेस आपको एक बहुत बड़े धोखे से बचा सकती है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि बहुत देर हो जाए उससे पहले इन डिजिटल चोरों को पहचाने, तो पहचाने कैसे? आज हम सब मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ये सीखेंगे कि हम खुद को और अपने परिवार वालों को कैसे सेफ रख सकते हैं। आगे क्या क्या होने वाला है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑनलाइन स्कैम्स आखिर होते क्या हैं। फिर हम एक एक करके 3 सबसे कॉमन स्कैम्स की बात करेंगे: बहुरूपिया, खतरनाक लिंक और डिजिटल जाल। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर कुछ गलत हो जाए तो हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। आखिर में एक फाइनल टेक अवे होगा। तो शुरू करें। चलिए सेक्शन 1 में आते हैं, ऑनलाइन स्कैम्स की हकीकत। और जैसा कि यहाँ लिखा है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप, मतलब जागरूकता ही पहला कदम है। असल में ना ये कोई बहुत हाईटेक मामला नहीं है, ये साइकोलॉजी है। स्कैमर्स सिर्फ 2 चीजों से खेलते हैं। एक है अर्जेंसी, मतलब जल्दबाजी, और दूसरा है ट्रस्ट, यानी भरोसा। वो एक ऐसा माहौल बना देंगे कि आपको लगेगा अरे अभी के अभी कुछ करना पड़ेगा, ताकि आपको सोचने का मौका ही ना मिले। और फिर वो आपका भरोसा जीते हैं, सिर्फ उसे तोड़ने के लिए। अगर हम इनके इस पैटर्न को समझ गए ना, तो समझ लीजिए आधा काम तो वहीं हो गया। तो चलिए बात करते हैं पहले स्कैम की। इसका नाम है बहुरूपिया। ये वो है जो कोई और होने का नाटक करते हैं। इसमें विशिंग और केवाईसी फ्रॉड सबसे कॉमन है। फिशिंग तो शायद सुना होगा, पर ये विशिंग क्या है? विशिंग मतलब वॉइस फिशिंग। जरा सोचिए, फोन बजता है और कोई कहता है, जी मैं XYZ बैंक से बोल रहा हूँ, आपका केवाईसी अपडेट होना है, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। एकदम से टेंशन हो जाती है ना, है ना? बस यही उनकी चाल है, डराकर आपकी सेंसिटिव जानकारी निकलवाना। तो खतरे की घंटी कब बजनी चाहिए और इससे बचने का सिर्फ एक नियम क्या है? देखिए, खतरे का संकेत सीधा सा है। जैसे ही कोई फोन पर आपसे OTP, पिन, पासवर्ड या कार्ड का CVV नंबर मांगे और साथ में जल्दी करो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा वाली टोन हो, समझ जाइए ये फ्रॉड है। और नियम नियम इससे भी सीधा है। ये डिटेल्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। कोई भी असली बैंक या कंपनी आपसे कॉल, SMS या ईमेल पर ये सब कभी नहीं पूछेगी। बस बात खत्म, फोन काट दीजिए। ठीक है, अब आते हैं स्कैम नंबर 2 पर। ये है खतरनाक लिंक। ये आपके SMS इनबॉक्स या ईमेल में छिपकर बैठा होता है और इसे कहते हैं फिशिंग या स्मिशिंग। तो ये फिशिंग या स्मिशिंग है क्या? इसमें ईमेल या SMS में एक नकली लिंक भेजा जाता है, जैसे कंग्रेचुलेशंस आपने इनाम जीता है, या आपका बिजली का बिल बाकी है, इस लिंक पर क्लिक करके अभी भरें। जैसे ही हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं, एक वेबसाइट खुलती है जो दिखती तो असली है पर होती नकली है। और वहां जैसे ही हमने अपनी कोई भी लॉगिन डिटेल या बैंक की जानकारी डाली, बस वो चोरी हो जाती है। यहाँ भी खतरे का संकेत और एक ही नियम है, रेड फ्लैग। क्या है? कोई भी ऐसा मैसेज जो आपने उम्मीद नहीं की थी, जिसमें कोई अजीब सा या छोटा किया हुआ लिंक हो और जो आपको तुरंत कुछ करने को कह रहा हो। और इससे बचने का एकमात्र नियम, उस लिंक पर क्लिक करना ही नहीं है। अगर आपको लगे कि मैसेज शायद सही हो, तो भी लिंक पर क्लिक मत कीजिए। सीधे उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर जाइए। ये एक छोटी सी आदत है जो बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। अब चलते हैं तीसरे स्कैम की तरफ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, स्कैमर्स के तरीके भी बदल रहे हैं। ये है डिजिटल जाल, जिसमें UPI और स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स का गलत इस्तेमाल होता है। ये डिजिटल जाल ना 2 तरीकों से काम करता है। पहला है UPI वाला। स्कैमर कहेगा कि वो आपको पैसे भेज रहा है, लेकिन असल में वो आपको पैसे भेजने की नहीं बल्कि मांगने की रिक्वेस्ट भेजता है। और दूसरा है स्क्रीन शेयरिंग वाला। इसमें वो कस्टमर केयर वाला बनकर आपको कोई ऐप डाउनलोड करने को कहेगा और उस ऐप से वो आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। तो यहाँ खतरे के संकेत क्या हैं? पहला, अगर कोई पैसे लेने के लिए आपसे UPI पिन डालने को कह रहा है। और दूसरा, अगर कोई आपसे एनीडेस्क जैसी कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करने को बोल रहा है। और नियम, 2 नियम हैं और दोनों ही बिल्कुल पक्के हैं। पहला,
यूपीआई पिन सिर्फ और सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। और दूसरा, किसी को भी अपने डिवाइस का रिमोट एक्सेस कभी मत दो। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने अपनी तिजोरी की चाबी ही किसी और को दे दी, कभी नहीं। चलिए अब एक बहुत ज़रूरी बात करते हैं। भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी कोई इन स्कैम्स का शिकार हो जाए तो क्या करना है? ऐसे में समय बहुत कीमती होता है। इसे कहते हैं गोल्डन आवर। ये गोल्डन आवर क्या है? फ्रॉड होने के बाद जो पहले 60 मिनट होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर इस 1 घंटे के अंदर सही एक्शन ले लिया जाए तो पैसे वापस मिलने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इस गोल्डन आवर में सबसे पहला काम क्या करना है? इस नंबर पे कॉल 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। इसे अभी के अभी अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। अगर कभी भी कोई ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो सबसे पहले इसी नंबर पे कॉल करना है। प्रोसेस बिल्कुल सीधा है, पर इसे बहुत तेज़ी से करना है। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, तुरंत 1930 पर कॉल करें। स्टेप 2, अपने बैंक को फ़ोन करके फ्रॉड के बारे में बताएं और अपने कार्ड्स और अकाउंट्स को ब्लॉक करवाएं। और स्टेप 3, cybercrime.gov.in पर जाकर एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करें। ये तीनों कदम बहुत ज़रूरी हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, आखिरी सीख। और इसमें समझना ये है कि डिजिटल सेफ्टी में हम सबका क्या रोल है। देखिए, रोकथाम हम सबको मिलकर करनी होगी। इसीलिए जो कुछ भी आज हमने यहाँ सीखा है उसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। अपने दोस्तों को बताइए, अपने परिवार वालों को बताइए, खासकर घर के बड़ों को, क्योंकि अक्सर वो इन स्कैमर्स का सबसे आसान निशाना बन जाते हैं। आपकी सिर्फ 5 मिनट की एक छोटी सी बातचीत शायद उन्हें उनकी जिंदगी भर की कमाई गंवाने से बचा सकती है। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। अगर आज की सारी बातों में से सिर्फ एक सबसे जरूरी सलाह आपको किसी अपने को देनी हो तो वो क्या होगी? उस एक नियम के बारे में सोचिए जो सबसे बड़ा फर्क ला सकता है। बस उस एक सलाह को चुनिए और उसे शेयर कीजिए। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।